अंग्रेजों के जो एजेंट है उन लोग हैं, अंग्रेजों आपस में हमको लड़ा के देश आई। ये वही लोग हैं, उन्हीं के एजेंट लोग हैं, उन्हीं के मुखबिर हैं जो आज हमको बांट के इस देश पे वापस अपना राज काबिज करना चाहते हैं, अपना राज बचाना चाहते हैं। हमको किस तरीके से धोखे में रखा गया, आपको सबको याद है कि 2014 के पहले बड़ी बड़ी रैलीज की गई और ये बताया गया, बड़े बड़े वादे किए गए। आपको मैं याद दिला दूं कुछ बातें जो कही गई थी। कहा गया था लोकपाल आएगा, याद है क्या? आया लोकपाल? मैं पूछना चाहता हूं, आया लोकपाल? काला धन लाने की बात की गई थी, काला धन आया? काला धन आया? 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात की गई थी। हमको बहकाया गया था कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा अगर हम सत्ता बदल देंगे तो। आज बड़ी दुख की बात है कि ये सरकार आने के बाद 1 करोड़ लोगों के रोजगार लाने की तो बात दूर, रोजगार देने की तो बात दूर, जो रोजगार देश में था, जो नौजवान, क्योंकि आज देश का जो बहुत बड़े सेक्टर है वो नाकामयाब हो रहे हैं। ये सरकार उनको चलाने में नाकामयाब है। तो बड़ी बड़ी बातें की गई, दिन आएंगे क्या? मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं आप लोगों से, अच्छे दिन आए क्या? 15 लाख हर खाते में जमा होने वाले थे, किसी के खाते में 15 पैसे जमा हुए क्या? मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, क्या क्या इंडिया। और ये सरकार ने जब रैलियां कर रहे थे 2014 तब ऐसा एक सपना खड़ा किया कि ये सरकार बन जाएगी तो देश के सभी मसले हैं वो हल हो जाएंगे और बड़े खुशहाल तरीके से हम लोग सब रहने लगेंगे। सबका साथ सबका विकास करने का वादा किया गया था। किसका साथ और किसका विकास हो रहा है ये आप सभी लोग जानते हैं। कुछ चंद उद्योगपति दोस्तों का विकास हुआ है, बच्चे ना कोई भी चढ़ जाएगा, बाकी देश में उद्योग जो है वो बंद पड़ रहे हैं। तो किसका विकास और किसका साथ दिया गया ये हम सभी को मालूम है। बड़ी बड़ी बातें, डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया, और उसके बाद में हमने आके इनको भरपूर बहुमत दिया, भरपूर। बड़ी नौटंकी हुई 2014 के पहले, जिन्होंने माहौल खड़ा कर दिया कि इसके पहले तो जो सरकार थी उसने सिर्फ करप्शन, और अभी जो सरकार आएगी का चेहरा बदल। तो आप सब लोगों को एक तरीके का चित्र दिखाया गया। इस चित्र में आपने देखा कि नहीं है जो पुराना जो सरकार चल रही थी ये बड़ी इसको सीएजी हुआ करते थे। करप्शन के फिगर हमारे जारी किए, कोल स्कैम और 2G स्कैम और क्या क्या स्कैम। कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं हुआ। 2G का केस चला, मैं वकील हूं,
और मैं उसकी बारीकाई जानता हूं। जजमेंट आया तब वो जज ने अपने जजमेंट में लिखा कि मैं रोज सुबह 10-5 बजे तक कोर्ट में ये राह देखते हुए बैठा करता था कि कोई ये जो केस बनाया है जिसके ऊपर, और आखिरी तक मुझे कोई सबूत नहीं दिए गए। तो ये जो एक बड़ा झूठ का सामने रखा गया था वो खुल गया, सबको पता चल गया। इसी तरीके से हमको एक जो चित्र दिखाया गया था कि ये इस देश में इस सरकार आने के बाद में जैसी ये देश में सरकार बनी और इन्होंने वादे किए, बड़े बड़े वादे किए, वो वादे एक भी पूरा ये सरकार नहीं कर पाई। मुझे बताइए कि किसानों की आत्महत्या बंद हुई क्या? भाव पेट्रोल और गैस में जब से ये सरकार ऊपर देश नारा दिया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज ये हालत हुई है कि हमको बेटी सत्ताधारियों से बचाना पड़ रहा है। हमको देश में सत्ताधारियों से बेटी अपनी बचाना पड़ रहा है। बड़ी बात की गई थी गंगा सफाई की जाएगी, उसमें पैसा खर्चा किया गया, कोई नतीजा नहीं निकला। देश में बाहर वाले देश से पूंजी लाई जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री ने इतने दाम से हम सभी लोग दिया है, करीबन 15,000 करोड़ रुपए वसूला गया। हमारे छोटे छोटे बिल में से वो सेस लगा के, एक सेस होता है सेस, वो सेस लगा के 15,000 करोड़ रुपए का पूरे देश से की गई। आज कहां दिख रहा है स्वच्छ भारत? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पूरा करने में नाकामयाब हो गए और इसी नाकामयाबी को छुपाने के लिए बहनों माताओं ये जो काला कानून हमारे ऊपर आज हम देख रहे हैं वो लाए, क्योंकि इस देश का पढ़ा लिखा इनको तख्त पे बिठाया, वो हर व्यक्ति को समझ में आ गया और संविधान के बीच की लड़ाई है। और हम हिसाब से हमारी माताएं बहनें आज इनको पसीने छूट गए, ये हमको अभी आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कल हुआ उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हमको हमारे संविधान ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का पूरा हक दिया और वो हक हम लेके रहेंगे। और हमको बहुत उकसाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि वहां कपिल मिश्रा ने जाके किया दिल्ली में। हमको इनके उकसावे में आना नहीं है। इन लोगों के पसीने छूट गए हैं। हमारे आंदोलन पूरे देश में 150 जगह पे चल रहे हैं। इनके पसीने छूट गए हैं और हमको ये जारी रखना है। हमको झुकना नहीं है। या हमको झुकाने की कोशिश करेंगे, हमको डराने की कोशिश करेंगे, या अलग अलग हथकंडे अपनाएंगे। हमको अड़े रहना है। और मैं बहुत हद तक
कहा शुरुआत में कि मैं मुस्लिम भाई बहनों का बहुत हद तक शुक्रगुजार हूं कि ये जो बाहर निकले ज्यादा से ज्यादा तादाद में, ये तब बाहर नहीं निकले जब 3 तलाक हुआ, ये तब बाहर नहीं निकले जब मंदिर मस्जिद का केस डिसाइड हुआ, ये तब हुआ। मेरे उन भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं, बहुत लोग हिंदू क्रिश्चियन हमारे साथ में हैं, पारसी भाई हमारे साथ में हैं, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा तादाद में की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है हमारे देश को बचाने की, ये हमारे देश को बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। ये जो इनका जो कॉन्सेप्ट है, जो एक कॉन्सेप्ट है हिंदू राष्ट्र का, देश को तोड़ने का कॉन्सेप्ट है, और उसकी उपज यही है नागपुर में। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये जो नागपुर में चल रहा है, हम जो लड़ रहे हैं नागपुर में आज, ये काफी तारीफ है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ के से और माताओं बहनों का कि ये लड़ाई यहां पे जोर से लड़ी जा रही है। हमको झुकना नहीं है, हमको पीछे नहीं हटना है, हमको ये लड़ाई लड़ते रहना है, क्योंकि ये लड़ाई जो है, ये हमारी लड़ाई जातिवाद से है, ये हमारी लड़ाई जो है करप्शन से है, ये गरीबों की लड़ाई है, लड़ाई है पिछड़ों की लड़ाई है, आदिवासियों की लड़ाई है, विस्थापितों की लड़ाई है, औरतों की लड़ाई है। हर वो तबका जो आज कागज नहीं दिखा सकता, जिनके पास में कागज नहीं है, ये उनकी लड़ाई है। पर कागज नहीं दिखाना इसका ये मतलब देश के नागरिक नहीं है। अलग अलग परिस्थितियों के वजह से कोई विस्थापित होता है, कोई गरीब होता है, उसके पास में खाने पीने के लिए नहीं है। हजारों करोड़ों जो अनाथ है, कहां से लाएंगे वो कागज? तो ये जो लड़ाई है, ये हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं अपील करता हूं हमारे भाई और बहनों से कि ज्यादा से ज्यादा गैर मुस्लिम करें, जितना लोगों को हम शामिल होंगे, ये लड़ाई लड़के इस हमको लोगों को